अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान ना खुद अपने आप मौत को और बीमारियों को आवाज़ देते हैं। हम लोग जैसे वो मिसाल भी है ना कि आ बैल मुझे मार, इसी तरह इंसान शौक शौक में जो चीज़ें इंसान को पता भी होती हैं कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, मुज़र हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। फिर आज तो खुशी से बेतुका इस्तेमाल करता है और आने वाले दिन के लिए वो परेशानी का सबब बनती है। इसमें एक बहुत मशहूर चीज़ है वाइट पॉइज़न। वाइट पॉइज़न इनके सफ़ेद जहर, ये कहते हैं शुगर को, चीनी को। चीनी का जितना भी हम इस्तेमाल करते हैं, चाय में करते हैं, मशरूबात में करते हैं या स्वीटनर डिश में करते हैं, तो ये तकरीबन ये जितने भी अटैक वगैरह होते हैं या जितने भी शुगर की जो वजूहात हैं वो इसी से ज़्यादातर बनती है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो दुनिया की, उन्होंने रिसर्च की है और इस टाइप पे पहुँचे कि रोज़ाना सालाना लाखों लोग चीनी की वजह से, शुगर की वजह से, वाइट पॉइज़न की वजह से ये अपनी ज़िंदगी की बाजी हार कर कब्र में चले जाते हैं। हम लापरवाही करते हैं। हमारे पास और भी काफ़ी मशरूबा स्वीटनर हैं, जैसे गुड़ है या गन्ना है या और भी काफ़ी स्टीविया है, हम नेचुरल चीज़ें भी हैं। हम उनको इस्तेमाल करने की बजाय कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, शुगर इस्तेमाल करते हैं और ये हॉट ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, बेतुका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आज हम कोशिश करें जो कोल्ड ड्रिंक और जो स्वीटनर है या जो चाय है या जो शुगर है, जो चीनी है, इसका हम इस्तेमाल बंद कर दें तो हम काफ़ी बीमारियों से हमारा छुटकारा हासिल हो सकता है। क्योंकि आज हम जब दोस्त अहबाब में बैठते हैं या आज जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो तो खैर गुड़ के या जो नेचुरल स्वीटनर है उनके वो खिलाफ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम उनकी वजह से मजबूर होकर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। जितने भी अटैक होते हैं, हार्ट अटैक या फालज, लकवा या फिर शुगर, ये तकरीबन इन वजूहात की बिना पे होती हैं। इनके ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वाइट पॉइज़न, शुगर, चीनी या फिर हम इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक। अगर हम ये दो चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, तीसरे नंबर पे अगर हम कर सकते हैं तो जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, जब हम इसको इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं गाय या भैंस या बकरी का, ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है वो एक ऐसा उसमें ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से इंसान दूध तो ज़्यादा निकालता है लालच में आके, लेकिन वो इंसान के जो अज़ा हैं वो नकारा हो जाते हैं, वक्त से पहले इंसान बूढ़ा हो जाता है। इसी तरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो लिहाजा अगर हम अब कोशिश करें नेचुरल तौर पे हम आएँ तो हम नेचुरल जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। ठंडा पानी कम से कम इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, चाय का इस्तेमाल कम करें या चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, गुड़ का इस्तेमाल करें, नेचुरल सब्जियां इस्तेमाल करें, सलाद इस्तेमाल करें, फास्ट फूड, बारबेक्यू और ये जो जितने भी हमारी होटलिंग है, फास्ट फूड है, इससे हम अगर परहेज़ करेंगे तो यकीनन हम बच जाएंगे, डॉक्टरों से बच जाएंगे, हकीमों से बच जाएंगे, अस्पतालों से, और बच जाएंगे महंगे इलाज से। ये हमारे अपने बस में है, हमारे अपने हाथ में है। आए थोड़ा आज से एहतियात करते हैं, एहतियात बरतते हैं, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, नेचुरल रहें, नेचुरल खाएं, नेचुरल पिएं, सुकून से रहें। इसी में हमारी कामयाबी है। अगर हमने इस बात पे अमल न किया, अपनी मर्ज़ी की, तो फिर देखना कि आने वाले दिनों में ना हमारा जिगर हमारे कंट्रोल में होगा, ना हमारा दिल हमारे कंट्रोल में होगा, ना दिमाग हमारे कंट्रोल में होगा। ये फिर सारे के सारे डॉक्टरों के और मुआलजों के कंट्रोल में होंगे। जैसे वो चाहेंगे वैसे हमें खिलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस मामले में कोशिश करेंगे, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। ख़ास तौर जो चीनी का इस्तेमाल है इसको बिल्कुल ना करें या कम से कम इस्तेमाल करें। इसकी जगह हमारे पास गुड़ है और जितने मीठे हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप ख़ुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि